गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ कल के टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। कल अपन ने आर्टिकल पढ़ा था। आर्टिकल्स में दो टाइप्स अपन ने कल पढ़े थे। नंबर 1 इनडेफिनेट और नंबर 2 डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो आपके ए और एन है और डेफिनेट आर्टिकल द है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन के बारे में अपन ने कल के सेशन में इसके बारे में चर्चा कर ली है। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। आज अपना जो टॉपिक है वो डेफिनेट आर्टिकल द के ऊपर है कि भी डेफिनेट आर्टिकल द जो है उसका यूज कहाँ होगा। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग, तो ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होगा और एन का प्रयोग वोवल साउंड के साथ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है। अब देखो डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ होगा, तो यूज कहाँ कहाँ यूज होगा इसके बारे में देखो। पहला बिफोर द नेम्स ऑफ, यानी इनके नाम से पहले, इनके नाम से पहले, किनके नाम से, ए रिवर्स और कैनाल्स। कोई भी नदियां हैं या नहरें हैं उनके नाम से पहले द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द यमुना, द इंदिरा गांधी कैनाल। इसके बाद देखो फिर गंगा क्या है, रिवर है, नदी है, यमुना नदी है, तो इनके नाम से पहले द लगेगा। उसी प्रकार से इंदिरा गांधी नहर का नाम है तो इससे पहले भी द लगेगा। अब देखो सेकंड नंबर पे अपन देखते हैं माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी से पहले भी द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो द हिमालयास, द अरावली, द आल्प्स। ये सारे के सारे जो है माउंटेन रेंजेस है, पर्वत श्रेणियों का नाम है। तो इनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सी में देखो, सी ओशन और बे। सी का मतलब समुंदर, ओशन का मतलब महासागर और बे का मतलब खाड़ी। सी का मतलब समुंदर, ओशन का मतलब महासागर और बे का मतलब खाड़ी। तो इनके नाम से पहले भी जो है वो क्या आ जाएगा आपका द। फॉर एग्जाम्पल द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी। अब देखो उसके बाद क्या है, द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसको पढ़ेंगे आइलैंड, एस साइलेंट है, आइलैंड्स। आइलैंड्स का मतलब क्या होता है, द्वीप। द्वीप, द्वीप जो चारों ओर से किससे घिरा हो, पानी से, उसको कहते हैं आइलैंड, द्वीप। तो द्वीप समूह की बात हो रही है, सिंगल द्वीप के लिए नहीं लगेगा, द्वीप समूह। जैसे द अंडमान एंड निकोबार, द अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये जो है द्वीप समूह है। उसी प्रकार से जो है अंडमान लक्षद्वीप, तो वहां भी जो है द
लक्षद्वीप, क्योंकि वहाँ लक्षद्वीप नाम का एक ही द्वीप नहीं है, बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है जिसको कहा जाता है लक्षद्वीप। तो द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है उनके साथ भी द का प्रयोग होगा। अब देखो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो चाहे वो एरोप्लेन है, चाहे शिप्स है या ट्रेन है, इनके नाम से पहले भी द का प्रयोग होगा। ठीक है, वही सपोज करो किसी प्लेन का नाम है द चेतक, तो ये प्लेन का नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो शिप की बात करें तो यह जो है द विक्रांत। उसी प्रकार से ट्रेन की बात करें द राजधानी एक्सप्रेस, द कालका एक्सप्रेस, सूर्य नगरी एक्सप्रेस, तो इनके नाम से पहले द का प्रयोग होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना नेशनलिटीज। नेशनलिटीज का मतलब होता है राष्ट्रीयता, कौन व्यक्ति कहाँ का निवासी है ये दिखाने के लिए, इसके लिए जो है राष्ट्रीयता नेशनलिटी के लिए, तो यहाँ जो है द का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन यानी भारतीय, द अमेरिकन, तो राष्ट्रीयता बताने के लिए, नेशनलिटी बताने के लिए द का प्रयोग होगा। रिलीजियस बुक्स एंड रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, तो धार्मिक पुस्तकें और धार्मिक समुदाय जो है उनसे पहले अपन द का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो रिलीजियस बुक्स में अपन ले लेते हैं द गीता, द रामायण, उसी प्रकार से द हिंदू, द सिख। ठीक है, तो ये हो जाएगी रिलीजियस बुक्स और रिलीजियस कम्युनिटी। इनके साथ अपन किन का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखो डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का मतलब होता है दिशाएं। दिशाएं कितनी है पता ही है आपको, NEWS, तो N से क्या होगा, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। लेकिन अगर किसी शहर के नाम से पहले, राज्य के नाम से पहले दिशा का नाम आ रहा है तो उससे पहले द नहीं लगेगा। यूं नहीं कि द वेस्ट बंगाल लगा दो। वेस्ट बंगाल अपना एक स्टेट भी है, राज्य भी है, पश्चिमी बंगाल, तो वो दिशा को नहीं बता रहा है, वो उस स्टेट का नाम है, तो वहां जो है डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखो डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। क्या मतलब होगा, रेगिस्तान। अब रेगिस्तान का मतलब पता ही है, अपन राजस्थान में है तो यहाँ थार का मरुस्थल है ही है, तो रेगिस्तान या मरुस्थल से पहले भी क्या लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल द थार, द सहारा, द गोबी। गोबी का भी मरुस्थल है। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेजर्ट। उसके बाद देखो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। हिस्टोरिकल इमारतें जो भी है, हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक, जो पुराने समय में किसी राजा महाराजा ने बनाई है और उनका आज भी महत्व है, तो उनको कहा जाता है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। इनसे पहले भी जो है क्या लगेगा, आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल द रेड फोर्ट यानी लाल किला, द ताजमहल। तो ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होंगे। इनसे पहले भी जो है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जो भी है उससे पहले भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल द इंडियन नेशनल कांग्रेस,
द भारतीय जनता पार्टी, द समाजवादी पार्टी, द बहुजन समाज पार्टी एटसेट्रा। तो ये जो है विभिन्न प्रकार के जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अब देखो इसके अलावा किसके नाम के साथ अपन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब न्यूज़पेपर आ गया या कोई वीकली या मंथली जो न्यूज़पेपर निकल रहा है या पत्रिका निकल रही है, तो देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर और मंथली, वीकली, क्वार्टरली, ईयरली जो भी चल रही है, जो पीरियडिकल पत्रिकाएं हैं, बुक्स हैं, उनके नाम से पहले, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टुडे एटसेट्रा। So these are the names of न्यूज़पेपर और मंथली, वीकली और क्वार्टरली बुक्स जो कि ये पीरियडिकल होती है। इनसे पहले भी, इनके नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो है कि किन किन के नाम से पहले किया जाएगा, लेकिन सिर्फ नाम से पहले ही नहीं होगा, बाकी भी कई सारी चीजें हैं जिनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। लेकिन आज अपन इस वीडियो में यही इतनी ही देखेंगे कि भी किन किन के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। तो अगली क्लास में इसके अलावा, किन के नाम के अलावा भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपका इच्छा हो उतनी बार इसको देखें, और ये जो भी मैंने लिखवाए हैं इनको अपनी नोटबुक में लिखें, रिवाइज करें और अपनी स्टडी को जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।